मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन का भोपाल में न्यायिक उचित मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन प्रांताध्यक्ष श्री राकेश दुबे व प्रांतीय पदाधिकारियों का एक दिवसीय धरना मध्य प्रदेश के अध्यापक संवर्ग व नवीन नियुक्ति के शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मान्य की जाए। मध्य प्रदेश में ऐसे अध्यापक संवर्ग जिन्होंने राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति नहीं ली, ऐसे अध्यापक के लिए 7वें वेतनमान लाभ नहीं मिल रहा, जिससे उनका भारी आर्थिक वित्तीय नुकसान हो रहा। मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग व जनजातीय कार्य विभाग से आदेश शीघ्र जारी किया जाए। उच्च प्रभार में हो रही विसंगतियों को दूर किया जाए। क्रमोन्नति के आदेश होने पर भी प्रदेश के नवीन शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ शीघ्र दिया जाए। अधिशेष शिक्षकों को नियमानुसार रिक्त पदों पर भेजा जाए व अन्य उचित जायज न्यायिक मांगों को लेकर अंबेडकर पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव के नाम शासन के प्रतिनिधि के रूप आशुतोष उपाध्याय टीआई साहब भोपाल अपने दलबल के साथ उपस्थित हुए, उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। प्रांताध्यक्ष श्री राकेश दुबे, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष उपेंद्र कौशल, प्रदेश महासचिव श्री जितेंद्र शाक्य बताया कि 29 अगस्त 2024 को प्रदेश के शासकीय शिक्षक संगठन के प्रांतीय पदाधिकारियों व जिलाध्यक्षों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। तारांकन मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन भोपाल में एक दिवसीय धरना स्थल अंबेडकर में पार्क में खरगोन जिले से प्रदेश उपाध्यक्ष हबीबुल्ला खान, प्रदेश संगठन मंत्री गोपीचंद सहित जिलाध्यक्ष विनोद पंडित, धर्मेंद्र गुप्ता द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन प्रशासन द्वारा समय सीमा में न्यायिक उचित जायज मांगों का निराकरण भोपाल स्तर से नहीं किया जाता है, तो मजबूरन खरगोन जिला व समस्त प्रदेश के अन्य जिलों व राजधानी भोपाल में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। तारांकन जिसमें आंदोलन में भूख हड़ताल, कृमिक अनशन व अंत में आमरण अनशन किया जाएगा। इन आंदोलनों की जाने वाली समस्त गतिविधियों में होने वाले आमरण अनशन पर किसी भी प्रकार की क्षति व नुकसान होने पर जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। तारांकन सम्मानित प्रांतीय महामंत्री भाई जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि उनका संगठन हमारी पूर्ण वरिष्ठता, जो हम गुरुजी, शिक्षाकर्मी और संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियुक्ति दिनांक है, उसकी मांग को लेकर के लड़ेंगे, उसका हम समर्थन करेंगे, उस मुद्दे को उठाएंगे। इस बात को लेकर के मैं शासकीय शिक्षक संगठन का प्रांताध्यक्ष होने के नाते मैं राकेश दुबे, मेरे प्रांत की पूरी कोर कमेटी यहाँ पर उपस्थित है, मेरे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनके सामने घोषणा करता हूँ कि मैं माननीय जितेंद्र सिंह जी और उनके संगठन राज्य कर्मचारी संगठन का इस बिंदु के कारण जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा संगठन कदम से कदम मिलाकर के चलेगा। मैं उनके साथ चलूंगा हर स्तर पर, हर स्टेप पर, हर जगह पर। सर अगर और उसी के साथ अभी आप सुन रहे थे, मैं तो मां नर्मदा का उपासक हूँ और उसी समय नमामि नर्मदे की धुन बजने लगी। ये बहुत ही शुभ संकेत है। मैं इसके लिए आज की उपस्थित अपने साथियों को भी और माननीय जितेंद्र सिंह जी को, चंदेल जी को बहुत हृदय धन्यवाद देता हूँ। बोल नर्मदे माई की जय। सर अगर सरकार आपकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे, फिर कोई निर्णय नहीं उठाए तो फिर देखिए, मैं आपको एक बार पहले ही बता रहा था, अभी बता रहा हूँ, मैं कभी भी नकारात्मक बात नहीं करता हूँ। सरकार हमारी बात को सुनती है, समझती है, महसूस करती है। मैं सरकार की सोच और उसके निर्णय के खिलाफ कभी नहीं था, न मैं उसका पिछलग्गू हूँ, न मैं उसका प्रचारक हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं चूक कर रही है अफसरशाही के ऊपर लगाम लगाने में। अफसरशाही सरकार की नीतियों पे हावी हो रही है। सरकार मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, हमने तो वो दिन भी देखा 15 महीने की अभी सरकार 2 साल 3 साल हुए जब मेरे 16 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया और प्रदेश का मुखिया ताली बजा रहा था, कह रहा था कि अभी तो 16 गए हैं, अभी 160 जाएंगे। हमने तो वो भी देखा है। कम से कम इस पिछले 20 वर्षों 25 वर्षों मेरा कोई साथी नौकरी से तो नहीं गया। हमको उस समय 3,000 साढ़े 3,000 वेतन मिलता था, आज हम 80,000 और 90,000 में, उसके लिए मैं आभारी हूँ। पर वर्तमान में अफसरशाही जो नीतियों का कचूमर निकाल रही है, जो शब्दों की भाषा के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, मैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम सरकार के ये जो भर्ती किए हुए, नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं, अफसरशाह हैं, इनकी जो कुनीतियां हैं, हम इनके खिलाफ है। आप इससे बड़ी विडंबना क्या देखेंगे कि आयुक्त लोक शिक्षण में आए एक अधिकारी को संलग्न करके संलग्नीकरण समाप्त कराया जा रहा है। माने बीमार से रोगी का इलाज, ऐसा नहीं होता है, गलत है। अफरा तफरी मचा के रख दी आपने अफसेस के नाम पे। अभी आपकी उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया पूरी हुई नहीं,
आपकी जब उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, जाने वाला गया नहीं, आने वाला आया नहीं, पोर्टल अपडेट हुआ नहीं, बच्चों की मैपिंग होनी नहीं, आपका जब सिस्टम अपडेट नहीं है, ऐसा कौन सा सृष्टि में प्रलय आ रहा है कि नहीं आपको आज ही करना है? ये बात आप 15 दिन बाद करते, अभी आपको नहीं मालूम है? FLN नामक एक प्रशिक्षण हुआ, करोड़ों की बंदर बांट हो गई उसमें, और वो सब मास्टर पहली दूसरी पढ़ाने वाले हायर सेकेंडरी में चले गए। हमारे विभाग के प्रमुख सचिव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वहां पढ़ाएंगे। अब उनके सामने कौन निवेदन करे कि माननी पहली दूसरी के सिलेबस 9वीं 12वीं के सिलेबस में बहुत अंतर होता है। तो मैं आज के धरने में आए हुए हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रज मार्गदर्शक जो हमेशा हमारे लड़ते रहे, उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए, जो आज ये किसी भी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन ने हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं कही कि मैं तुम्हारी प्रथम नियुक्तियांक से वरिष्ठता की लड़ाई लड़ूंगा, इसके लिए मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार पुनः जब तक हूं तब तक उनका अनुसरण, उनके साथ हर कदम पर जैसा चलने की घोषणा करता हूं। मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन द्वारा 29 अगस्त को भोपाल के अम्बेडकर पार्क में शिक्षा कर्मियों, गुरुजियों, संविदा शिक्षकों की एक सूत्री मांग, उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से उनको शासकीय कर्मचारी मानकर सेवा अवधि की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से करने हेतु मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन के प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। और इससे में मध्य प्रदेश सरकार से मांग की गई कि प्रदेश में कार्यरत समस्त शिक्षक संवर्ग की प्रथम नियुक्ति 1/7/2018 कर दी गई है, जो कि हमारी पिछली 20 से 25 वर्षों की सेवा अवधि को शून्य कर दिया गया है, जबकि हम शासकीय विद्यालयों में समान पद पर कार्यरत हैं। उसके पश्चात भी कभी शिक्षाकर्मी के रूप में, कभी अध्यापक के रूप में, कभी नवीन शिक्षक संवर्ग के रूप में हमारी नियुक्तियां